हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि वर्चुअल फंक्शन क्या होता है और इसको किस प्रकार से प्रोग्राम्स में इम्प्लीमेंट्स किया जाता है। मैं आपको कोड की हेल्प से इसमें वर्चुअल फंक्शन को समझाऊंगा। वर्चुअल फंक्शन, इफ़ वी यूज द सेम फंक्शन इन both base class and drive class, and if we want to call drive class function using base class pointer, then we declare that function it as virtual function in base class using keyword virtual। मतलब कि जब हमारे प्रोग्राम में कोई बेस क्लास और ड्राइव क्लास में कोई सेम नाम का फंक्शन डिफाइंड होता है और हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो बेस क्लास का पॉइंटर है वो कॉल करे ड्राइव क्लास के फंक्शन को। जो हमारा बेस क्लास का पॉइंटर है वो हमारे ड्राइव क्लास के फंक्शन को कॉल करे, तो इस सिचुएशन में हम वर्चुअल कीवर्ड का यूज़ करते हैं। हमने बेस क्लास का कोई पॉइंटर बनाया है जो पॉइंट कर रहा है ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट को, लेकिन हम जब जैसे ही उससे फंक्शन कॉल करेंगे तो बेस क्लास का फंक्शन कॉल होता है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो बेस क्लास का पॉइंटर है वो पॉइंट करे ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट को और हमारा ड्राइव क्लास का ही फंक्शन कॉल हो। तो इस सिचुएशन में हम वर्चुअल फंक्शन का यूज़ करते हैं, मतलब कि वर्चुअल कीवर्ड का यूज़ करते हैं, जिसमें हम बेस क्लास का जो फंक्शन होता है उसको हम वर्चुअल बना देते हैं, जिससे कि हमारा कंसोल ड्राइव क्लास में आ जाता है और हमारे ड्राइव क्लास को प्रिंट कर देता है, मतलब कि ड्राइव क्लास के फंक्शन को प्रिंट कर देता है। तो सबसे पहले मैं हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेता हूँ। तो मैंने हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया है, जिसमें मैंने मेन फंक्शन को भी राइट अप कर लिया है। देन मैं क्या करूँगा, एक एक क्लास बनाऊँगा जो कि बेस नाम की होगी। तो मैंने एक क्लास बनाई है बेस नाम की, जिसको मैं बेस ही बनाऊँगा, मतलब कि जो हमारी बेस क्लास होगी। इसमें मैं पब्लिक सेक्शन बनाता हूँ। इस पब्लिक सेक्शन में मैं एक वेरिएबल डिफाइन करूँगा जो कि हमारा इंट टाइप का होगा। तो मैंने इंट टाइप का एक वेरिएबल बनाया है जिसको मैं बी बनाता हूँ। इसको मैं इक्वल करूँगा 10 के। देन मैं एक बॉडी टाइप का डिस्प्ले फंक्शन बनाऊँगा जो हमें इस 10 की वैल्यू को प्रिंट करके देगा। एंड हम सी आउट में लिखते हैं कि द बेस क्लास देन हम क्या करेंगे, एंडल लगाएंगे फॉर न्यू लाइन। हमने सी आउट और अगेन से हम सी आउट का यूज़ करके हम क्या करेंगे, वैल्यू को प्रिंट करेंगे। किसकी? बी की वैल्यू को प्रिंट करेंगे यहाँ से। तो द वैल्यू ऑफ बी इज, देन हम क्या करेंगे, एंडल लगा देंगे फॉर न्यू लाइन एंडल। मैंने यहाँ पे पब्लिक सेक्शन में वॉइड डिस्प्ले नाम का फंक्शन डिफाइंड किया, जिसमें मैंने सी आउट की हेल्प से द बेस क्लास एंड द वैल्यू ऑफ बी, एंड मैंने यहाँ से बी को मैं क्या करूँगा, प्रिंट कर दूंगा बी। तो जिससे क्या होगा, मेरी बी की वैल्यू मुझको प्रिंट हो जाएगी। देन मैं सेमीकोलन की सहायता से क्लास को क्लोज करता हूँ। देन इस बेस क्लास बनाई, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने इसको कॉपी किया। देन सेम एज इट इज़ मैं क्या करूँगा, ड्राइव क्लास बनाऊँगा। तो मैं इसका नाम ड्राइव रखूँगा। तो मैंने ड्राइव क्लास बनाई है। देन मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ, वेरिएबल को मैं डी कर देता हूँ। देन यहाँ पर भी हमको ड्राइव करना होगा, ड्राइव्ड। देन इसको हम क्या कर देते हैं, डी, क्योंकि हमने डी नाम का वेरिएबल डिफाइंड किया है इस ड्राइव क्लास में। और जो हमने ड्राइव क्लास बनाई है इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इनहेरिट कर रहा हूँ किससे, बेस क्लास से, जिसका मोड मैं पब्लिक रखूँगा। मतलब कि पब्लिक मोड पर मैं बेस क्लास से इनहेरिट कर रहा हूँ ड्राइव क्लास को। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने मेन फंक्शन बनाया है उसमें हम एक पॉइंटर बनाएंगे बेस क्लास का। तो मैं बेस क्लास को राइट अप किया। देन मैं पॉइंटर बना रहा हूँ बेस क्लास का जो कि स्टार ptr है, और मैं एक ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ जो कि ob है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट को बेस क्लास के पॉइंटर के थ्रू पॉइंट कर रहा हूँ, जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ड्राइव क्लास का जो पॉइंटर है स्टार ptr, इसको मैं इक्वल कर रहा हूँ एड्रेस ऑफ ob1, मतलब कि ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट के एड्रेस के इक्वल कर रहा हूँ। देन मैं ptr की हेल्प से क्या करूँगा, ptr की हेल्प से मैं डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करूँगा। तो जिसमें जैसे ही मैं डिस्प्ले फंक्शन को यहाँ से कॉल करूँगा तो हम देखते हैं कि हमारा ये बेस क्लास वाला फंक्शन कॉल होगा या ड्राइव क्लास वाला फंक्शन कॉल होगा। तो हम देखेंगे इसको रन करके, तो देखते हैं व्हाट विल बी द आउटपुट। तो द आउटपुट इज द बेस क्लास एंड द वैल्यू ऑफ बी इज 10। मतलब कि जैसे ही हमने कोई बेस क्लास का पॉइंटर बनाया और हमने उसको पॉइंट किया ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट से, और हमने डिस्प्ले फंक्शन को यहाँ से कॉल किया, तो हम देख सकते हैं कि हमारा बेस क्लास का फंक्शन ही कॉल हुआ, मतलब कि बेस क्लास का डिस्प्ले फंक्शन कॉल हुआ। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो बेस क्लास का पॉइंटर है उसकी हेल्प से हम ड्राइव क्लास के ही मेंबर फंक्शन को भी कॉल करना चाहते हैं, मतलब कि ड्राइव क्लास में जो डिस्प्ले फंक्शन उपस्थित है हम उसको भी कॉल करना चाहते हैं।
तो हम क्या करेंगे, जो हमारा बेस क्लास है उसमें उसके फंक्शन को हम क्या करेंगे, वर्चुअल बना देंगे। तो जैसे हम यहाँ पे वर्चुअल का यूज़ करेंगे, तो जैसे हमने यहाँ पे वर्चुअल का यूज़ किया और हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, तो अब हमको ड्राइव क्लास के मेंबर फंक्शन दिखेंगे, मतलब कि द ड्राइव क्लास एंड द वैल्यू ऑफ b is 20। तो इसका मीन्स ये है कि सबसे पहले हमने एक बेस क्लास डिफाइन की है एंड ड्राइव क्लास डिफाइन की है। उन दोनों में हमने सेम नाम का फंक्शन डिफाइन किया है, जो कि डिस्प्ले और डिस्प्ले है, मतलब कि दोनों में सेम नाम का फंक्शन डिफाइन किया है। और हम क्या कर रहे हैं, जो हमने पॉइंटर बनाया है वो बेस क्लास का बनाया है स्टार ptr, और हमने ऑब्जेक्ट बनाया है ड्राइव क्लास का, और हमने जिसको पॉइंट किया है, हमने जो ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट है जिसको हमने पॉइंट किया है ptr, मतलब कि बेस क्लास के पॉइंटर को, बेस क्लास के पॉइंटर के थ्रू हमने ऑब्जेक्ट को पॉइंट किया। देन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम जैसे ही डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे, तो हमारा अगर यहाँ पे वर्चुअल कीवर्ड लगा हुआ है तो ये चेक करेगा, अगर यहाँ पे कोई वर्चुअल कीवर्ड लगा हुआ है तो ये कहाँ जाएगा, ड्राइव वाले सेक्शन में आ जाएगा। अगर यहाँ पे कोई वर्चुअल कीवर्ड नहीं लगा होता, तो हमने अभी देखा था कि जब हमारा ड्राइव क्लास में बेस क्लास में कोई वर्चुअल फंक्शन नहीं था, तो हमें डिस्प्ले फंक्शन ये वाला कॉल करके दे रहा था जो कि बेस क्लास में उपस्थित है। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हमारा ड्राइव क्लास में जो डिस्प्ले फंक्शन है उसको कॉल करें, तो हम क्या करेंगे, बेस क्लास में जो फंक्शन डिफाइंड है उसको हम वर्चुअल बना देंगे। तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ड्राइव क्लास के डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट कर लिया है। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक था, आई सपोज आपने इसको अच्छे से समझा होगा। तो इसमें हम इसके सारे कोड को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एंड मैं अपने इस सारे कोड सोर्स को भी मैं लिंक द्वारा अपने कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप इसको चाहें तो एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय।